आज हम दो ऐसी डरावनी गुफा घटनाओं की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनमें रोमांच, मौत का खतरा और इंसानी जिजीविशा तीनों एक साथ मौजूद है। पहली घटना समुद्र और गुफा के मिलन की ऐसी त्रासदी है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती, जबकि दूसरी कहानी एक किशोरी की है जिसे गुफा के अंदर एक पत्थर के जाल में ऐसा फंसाया कि उसका शरीर दर्द से चिल्ला उठा। 5 अगस्त 1997 की सुबह। हवाई का मौसम हर किसी की छुट्टी के सपनों जैसा था। नीला आसमान, हल्की हवा और समंदर की नर्म लहरें। टिमोथी एंडरसन, जो हाल ही में वहां घूमने आया था, की मुलाकात हुई थी विंटन निकोलसन से, जो लोकल था और उसे छिपे हुए खूबसूरत स्पॉट्स दिखा रहा था। दोनों पहुंचे एक समुद्री गुफा के पास, जहां लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और गुफा का मुंह 15 फीट ऊंचा था। अंदर का रास्ता तंग था, पर विंटन अनुभवी था। अंदर जाते ही गर्मी से राहत मिली, लेकिन एक चीज जो दोनों ने नजरअंदाज की वो थी लहरों की बदलती आवाज, समंदर का शांत हो जाना। एक अजीब सी चुप्पी छाई और तभी एक तेज लहर ने गुफा के अंदर तबाही मचा दी। 3 फीट तक पानी भर गया और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। टिमोथी के कंधे और सिर पर जोर की चोट लगी। विंटन ने एक चट्टान पकड़ी, लेकिन फिर देखा कि टिमोथी बहता हुआ गुफा से बाहर जा रहा है। वो खुद भी बहाव में बहा ताकि उसे बचा सके। दोनों गुफा से बाहर निकल तो आए, पर अब खुले समंदर में फंस चुके थे। अगली बड़ी लहर रास्ते में थी। विंटन ने उसे तुरंत डाइव अंडर करने को कहा और यही उन्हें बचा गया। लहर के नीचे से बचकर दोनों किसी तरह एक किनारे पहुंचे, पर वो जगह किसी बीच की तरह सुरक्षित नहीं थी। उनके सामने 40 फीट ऊंची चट्टान थी और पीछे उफनता समंदर। टिमोथी की हालत बिगड़ती जा रही थी, सिर में चोट, शरीर में कंपकंपी। विंटन ने तुरंत कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई और उसे हवा से बचाने की कोशिश की। किस्मत से ऊपर से एक हाइकिंग करने वाली महिला ने उन्हें देखा। रेस्क्यू टीम आई, रस्सियों से नीचे उतरी और दोनों को चढ़ाकर अस्पताल पहुंचाया गया। टिमोथी को मामूली ब्रेन कंसेशन था, पर वह जल्द ही ठीक हो गया। विंटन का साहस और तेज निर्णय लेने की क्षमता ने उस दिन 2 जिंदगियां बचाई। अब कहानी है एबी पीटरसन की, 15 साल की लड़की जो कैंप के साथ वर्जीनिया की आइलैंड फोर्ट केव में गई थी। गर्मी के दिन हेलमेट और हेडलैम्प पहनकर वह दोस्तों के साथ रोमांच के लिए तैयार थी। शुरुआत मजेदार रही। संकरे रास्तों से होते हुए, चट्टानों पर संतुलन बनाते हुए वे गुफा में काफी अंदर आ चुके थे। लेकिन फिर एक ब्रेकडाउन एरिया आया, जहां छत से गिरे पत्थर एक पहेली बन चुके थे। एबी एक पत्थर पर पैर रखते ही फिसली और नीचे गिर गई। उसके गिरने से ऊपर से पत्थर टूटकर उसके ऊपर गिरने लगे। हेलमेट तो था, पर एक पत्थर ने उसे फोड़ दिया। जब धूल छटी तो एबी आंशिक रूप से दब चुकी थी और उसका दायां पैर 2 भारी पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस गया था। शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां चीख रही हों। टीम लीडर टॉम ने मदद शुरू की, छोटे पत्थर हटाए, लेकिन असली समस्या वह पत्थर था जो उसके पैर को कसकर पकड़े हुए था। पैर सुन्न होने लगा था, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा था। असिस्टेंट काउंसलर जूली भागती हुई बाहर गई और रेस्क्यू टीम को बुलाया। 1 घंटे बाद हेडलैम्प्स की रोशनी के साथ 4 स्पेशलिस्ट्स अंदर आए। उन्होंने खास टूल्स से धीरे धीरे पत्थरों को फैलाया और आखिरकार आधा इंच की जगह मिली, जिसमें लुब्रिकेंट डालकर एबी का पैर बाहर निकाला गया। लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ वो असहनीय था। खून तेजी से वापस बहने लगा और साथ में दर्द भी। उसे स्ट्रेचर पर बांधकर बाहर लाया गया। रास्ता तंग था, लेकिन टीम प्रोफेशनल थी। अस्पताल में पता चला कि उसके 2 पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर थे, पर पैर की हड्डी बच गई थी। गुफाएं हमें रोमांच देती है, लेकिन उनके अंदर का अंधेरा बहुत बेरहम भी हो सकता है। चाहे समुंदर के साथ हो या पत्थरों के बीच फंसने की त्रासदी हो, एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। इन दोनों कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रकृति के सामने इंसान बहुत छोटा है, लेकिन जब साहस, सूझबूझ और उम्मीद साथ हो
तो कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता।